स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश स्टडी जोन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और मैंने आपको पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय बता दिया था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम आज सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे लिखते हैं और प्रश्नावली 8.1 के लिए हम जिन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उनको आज आपको समझाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होती है उनकी भुजाओं का अनुपात, उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात या उनका बटा। तो इन्हें लिखते कैसे हैं तो हम देख लेते हैं। इन्हें लिखने के लिए जैसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा या साइन ए, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको साइन लिखेंगे पहले और जो कोण हमें लेना है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ए कोण है तो हम ए लेंगे, या आप ऐसे समझिए। ठीक है, आप नीचे जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, एक साइन ए यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए हमें, तो हम साइन ए लेंगे। और साइन ए लिया मतलब ये यहाँ से ये लागू होगा साइन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे, या फिर हम ये क्या है, कोण है हमारा। यहाँ पर पहले साइन लिखते हैं, पहले त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं और फिर वहाँ पे कोण लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए कोण था तो हमने ये ले लिया, और ए कोण क्या है, थीटा, तो हम यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं कोस, पहला त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे हम कोण। ऐसे हम टेन का भी लिख सकते हैं, टेन ए। ऐसे हम कोट का भी लिख सकते हैं। ऐसे सभी त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं। पहले त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं और उसके बाद जो कोण है उस पर हम लिखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि मैंने अभी कोण ए लिया था, अगर मुझे यहाँ से साइन चाहिए, इस कोण से साइन चाहिए, तो मैं साइन सी लिख दूँगा, तो ये यहाँ से साइन चलेगा। ऐसे कोस सी लिख दूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कैसे लिखते हैं। तो ये सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। आई होप आप लिखना सीख चुके होंगे। अब ए की जगह कुछ भी कोण आ सकता है। जैसे थीटा आ सकता है, कोस थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है, कोट थीटा हो सकता है। थीटा की जगह कुछ भी साइन हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्हें लिखते कैसे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात का वर्ग कैसे लिखते हैं, स्क्वायर कैसे लिखते हैं। तो अब उसमें भी कुछ नहीं करना है अपने को, साइन लिखना है, पहले साइन फिर कोण लिखना है साइन है, और इसका पूरे का वर्ग कर देना है। सॉरी, पूरे का वर्ग ऐसा नहीं लिख सकते हम। इसे हम ऐसा लिख तो सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए ऐसा लिखते हैं, साइन और साइन पे स्क्वायर लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम कोण। ऐसे लिखते हैं साइन त्रिकोणमिति अनुपात का वर्ग, या कहें तो स्क्वायर। ऐसे हम सभी का लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए, पहले त्रिकोणमिति अनुपात फिर स्क्वायर और फिर कोण। ऐसे हम सभी त्रिकोणमिति अनुपात का लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि उनका स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। और हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा कैसे लिखते हैं। तो उल्टा यानी कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो वो कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे। जैसे कोसेक का उल्टा क्या होता है, अभी आप आगे में एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको। कोसेक ए का उल्टा होता है 1/sin ए। कोसेक का उल्टा होता है साइन ए। तो जो ये 1/sin ए दिख रहा है आपको, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए पूरे का इन्वर्स। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। -1, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि -1 क्या होती है, बटे की घात। जैसे कि मान लीजिए 1/a है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a का इन्वर्स। ठीक है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में चली जाएगी, अभी प्लस की है कि। ऐसे ही हम साइन के भी लिख सकते हैं। साइन को कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1/sin, क्या लिखा है यहाँ पे, 1/sin। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/sin को
अभी साइन की पावर 1 है, साइन ए की पावर अभी 1 है। अभी ये ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे साइन इन ए का इन्वर्स, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर इन्वर्स लगाएंगे साइन ए का पूरा इन्वर्स। जैसे स्क्वायर में हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते थे, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर लगा देते थे, लेकिन हमें साइन इन्वर्स में पूरे का स्क्वायर लगाना है। वो साइन इन्वर्स एक अलग चीज़ है जो आप कक्षा 12th में पढ़ेंगे। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन है उसमें पढ़ेंगे, तो अब भी आपको ये समझना ज़रूरी है। तो हम साइन का या फिर कोस का सेक का कैसे उल्टा लिख सकते हैं। जैसे 1/कोस, कोस ए है तो इसे हम कोस इन्वर्स कोस ए का इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हम सब का लिख सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 1/10 है हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 ए का इन्वर्स। अब आप समझ गए होंगे कि हम उनका उल्टा कैसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना है अपने को, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। अब हम बात करते हैं अध्याय 8.1 के लिए हम सूत्र कैसे, क्या क्या सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा को हम कैसे लिखते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लंब और कर्ण के अनुपात में हम साइन को लिखेंगे। ये जो सूत्र है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इन सबको याद करने की आप कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। लाल बटे कक्का से, जो बिगिनर्स है उन्हें पता नहीं हुआ कि लाल बटे कक्का से ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर जो एल है उसका मतलब है लंब, और के है उसका मतलब कर्ण, और ए है उसका मतलब आधार। हमें पहली सीरीज से चलना है। जैसे एल यहाँ पे पहली लेना है, यानी फर्स्ट है एल बटा के, फर्स्ट है एल बटा के, और हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो तो साइन थीटा। और सूत्र जो ट्रिक है उसमें एल बटा के है, वो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है। फिर हम कोस थीटा सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। और तीसरा एल बटे ए मतलब टेन थीटा, तीसरा है एल बटा ए। देखो ये फर्स्ट जोड़ी एल बटा के, सेकंड जोड़ी ए बटा के, थर्ड जोड़ी एल बटा ए। फर्स्ट जोड़ी साइन के लिए, दूसरी जोड़ी कॉस के लिए, और तीसरी जोड़ी है हमारी टेन के लिए। टेन के लिए लिखेंगे हम एल बटा ए। एल बटे क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अब हम कोसेक थीटा के लिए लिखें तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हम लंब बटे कर्ण का उल्टा कर देंगे कर्ण बटा लंब। या सूत्र के हिसाब से देखें तो जो हमारा एल बटा के है इसे हम क्या लिख देंगे, के बटा एल उल्टा। और इसी प्रकार के बटा एल हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा के लिए। इसी प्रकार हम लिख देंगे सेक थीटा के लिए, जो हमारी बीच की जोड़ी है ए बटा के, इसका हम उल्टा कर देंगे के बटा ए। और इसी प्रकार हम उसका भी कर देंगे कोट थीटा का। आई होप आप ये सूत्र समझ चुके होंगे। लाल बटे कक्का साहब इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। फिर दूसरे सूत्र को देखते हैं अपन। दूसरे सूत्रों में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, सेक थीटा का कोस थीटा, कोट थीटा का 1/10 थीटा। और ये 6 सूत्र हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। फिर एक और अन्य सूत्र होता है टेन थीटा बरोबर साइन थीटा अपन कोस थीटा, और कोट थीटा बरोबर कोस थीटा अपन साइन थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा का सूत्र आ जाएगा। आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।